सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 8। बट उससे पहले मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने चैनल का नाम चेंज कर लो। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे नेम चेंज कर ही लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने आज अपना नेम और बैनर सब कुछ चेंज कर दिया है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये न्यू नेम कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम रेबेका को देखते हैं, जो चर्च आई होती है कुछ कन्फेस करने के लिए। वो फादर से कहती है कि मैंने अपने ही खून को धोखा दिया है, मैंने अपने खून से झूठ बोला है, शायद भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस ब्लड फीड कर रहा होता है किसी लड़की का और रेबेका से बात कर रहा होता है। क्लाउस रेबेका से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो कि मैंने अपने भाई के साथ ऐसा क्यों किया, उसे काट लिया और जंगल में छोड़ दिया। अगर तुम सच में यही सोच रही हो तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो रेबेका उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे खिलाफ़ तुमसे कुछ भी बोलूँगी तो तुम मुझे भी डैगर मार के हज़ारों सालों के लिए सुला दोगे। तो क्लाउस कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, तुम्हें जो कहना है कहो। वैसे भी मैं तुम्हें सज़ा देने के लिए कुछ और चूज़ करता हूँ, जैसे डैगर। ये सुन के रेबेका स्माइल करती है और उसके पास जाती है और क्लाउस से कहती है कि तुम्हारी सोच बुनियादी तौर पर ही गलत है। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम एलाइज़ा को देखते हैं, जिसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है क्योंकि क्लाउस ने उसे काट लिया होता है। तभी हैली उसे कुछ पीने के लिए देती है, शायद मेडिसिन वगैरह। वो पीता है पर उसे वॉमिट हो जाता है और वो हैली के ऊपर ही वॉमिट कर देता है। फिर एलाइज़ा उसे कहता है कि हैली प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो हैली उसे कहती है कोई बात नहीं। और फिर हम देखते हैं कि एक लड़की उसे छुप छुप कर देख रही होती है उन दोनों को। फिर हम मार्शल को देखते हैं जो अपने गैंग के पास जा रहा होता है और वहीं टाइलर भी होता है। टाइलर का इंट्रोडक्शन देता है मार्शल अपने गैंग को और बताता है कि इसका नाम टाइलर है और ये क्लाउस का दोस्त भी था और अभी दुश्मन भी है और ये हमारी पूरी तरह से मदद करेगा उससे लड़ने में। तभी टाइलर उसकी स्टोरी बताता है क्लाउस की, कि क्लाउस बचपन से ही हाइब्रिड नहीं था, वो एक बेयरवुल्फ था बचपन से ही। पर ये बात उसकी माँ को सिर्फ पता थी और उसकी माँ ने कभी किसी को नहीं बताया था। उसके बाद उसके बाप ने उस पर जानबूझ के जादू करवाया उसकी माँ से बोलकर कि इसे वैम्पायर बना दो हमारे बच्चों को। और वैम्पायर बनने के बाद वो हाइब्रिड बन गया क्योंकि वो पहले से ही वेयरवुल्फ था। उसके बाद ये सब बता रहा होता है, तभी वहाँ रेबेका आ जाती है और रेबेका आकर कहते हैं कि अच्छा तो ये सारे प्लान्स बन रहे हैं मेरे भाई को मारने के लिए। तो टाइलर कहता है कि हाँ, और अगर तुम चाहो तो अपने भाई के गैंग में जा सकती हो। तभी मार्शल कहता है कि ये हमारे साथ है। तो रेबेका उससे कहती है कि हाँ ये सब पॉसिबल तो हो सकता है, हमें हराना ही होगा क्लाउस को, पर उससे पहले। और फिर ये इतना बोलकर वो दौड़ कर जाती है और टाइलर की गर्दन तोड़ देती है और फिर वहीं बैठ जाती है। फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो अपनी आत्मकथा लिखवा रहा होता है कैमिली से और वो उसे बता रहा होता है कि मेरे भाई बहनों ने मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़कर चले गए, वो उन्होंने मुझे धोखा दिया। और ये सब सुन के कैमिली का दिमाग ख़राब होने लगता है। वो क्लाउस से कहती है, उसे डांटती है, कहती है बस एक ही बात को तुम बार बार रिपीट किए जा रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम तो खुद अपने भाई बहन के साथ रहना नहीं चाहते, तुम सेल्फिश हो, खुद गर्ज हो तुम, ये सब कह रही होती है। तभी क्लाउस को वहाँ एक पेपर दिखता है और वो पेपर उठा के कहता है कि ये क्या है। तो कैमिली उसे कहती है कि ये बस एक टैटू डिज़ाइन है। तो क्लाउस उसे कहता है कि ये सब अपने घर पे क्या करो, अपने टाइम पे क्या करो। तो वो कहते हैं कि ये मैं अपने टाइम पे ही कर रही हूँ और तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। और ये बोल के वहाँ से वो चली जाती है अपना बैग उठा के और ये सीन यहीं कट जाता है। फिर अगले सीन में हम मार्शल और रेबेका को देखते हैं जो उसी काल कोठरी के अंदर आते हैं और मार्शल उसे बता रहा होता है कि हम उसे कैसे दफनाएंगे, कहाँ दफनाएंगे। तो रेबेका उससे कहती है कि यहाँ के जितने भी वैम्पायर्स को तुमने यहाँ पर दफन किया है, इन सब को यहाँ से निकाल देना, कहीं और शिफ्ट कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि क्लाउस इन सब से बात करे, क्योंकि वो सबको बहुत बड़ी आसानी से खुद से मिला लेगा और फिर हम सब पे टूट पड़ेगा। तो वो कहता है कि उसकी फ़िक्र मत करो, मैंने उसके लिए कुछ अलग इंतज़ाम किया है, मैंने अलग सोचा है कुछ उसके लिए। तो रेबेका उसे कहती है कि संभल के रहना, क्योंकि वो जब गुस्सा होता है तो वो बहुत ज़्यादा देर तक लड़ सकता है। तो मार्शल यही सुन के बहुत शॉक हो जाता है। फिर उससे कहती है रेबेका कि काश हमने उसे बहुत पहले ही 100 साल पहले ही मार दिया होता, तो 100 साल पहले ही हम साथ होते। फिर उसे हग करता है मार्शल और सर पे किस करता है। फिर हम एलाइज़ा को देखते हैं जिसे दौरे पड़ रहे होते हैं और उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तभी वहाँ हैली दौड़ के आती है उसे संभालने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि एलाइज़ा विजन्स देख रहा होता है सेलिस्टर के और अचानक से वो उठ के बैठ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए।
तो हेली उसे रोकती है और कहती है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तभी एलाइजा उसे कहता है कि शायद हमें कोई देख रहा है छुप के। फिर वो खिड़की से देखती है तो उसे वही लड़की दिखती है जो वेयरवुल्फ होती है, और वो उसे देखकर भाग जाती है वो लड़की। और ये सीन यहीं कट जाता है। फिर अगले सीन में हम क्लाउस को देखते हैं जो जॉश के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना है। फिर हम जॉश को देखते हैं जो मार्शल के पास जाता है और उससे कहता है कि क्लाउस को वो डैगर चाहिए जो तुम्हारे पास है। तो रेबेका मार्शल से कहती है कि ये डैगर हम किसी कीमत पे नहीं देंगे क्लाउस को। तो मार्शल जॉश से कहता है कि तुम क्लाउस को जाके बताओ कि मैंने बहुत ढूंढा पर वो डैगर मुझे कहीं नहीं मिला, शायद वो मार्शल के पास ही है और तुम्हें खुद जाकर उसे लेना होगा। वो जैसे ही मुझसे मिलने आएगा तो मेरे आदमी उसे संभाल लेंगे। और फिर यही बात जॉश क्लाउस को जाकर बता देता है कि मैंने वो डैगर बहुत ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिला, शायद वो डैगर मार्शल के पास है और तुम्हें खुद जाकर लेना होगा। तो क्लाउस उससे कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हें डेलाइट रिंग दूंगा, लेकिन अगर कभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तुमने तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम मौत के लिए भी तरसोगे और ज़िंदगी भर मुझसे भागते फिरोगे। और ये सुन के जॉश की बुरी तरह से फट जाते हैं गाइस। फिर हम फादर को देखते हैं चर्च में जहाँ क्लाउस उससे मिलने आता है और क्लाउस उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एमिली को कहीं दूर भेज दो क्योंकि यहाँ पर एक खूनी जंग होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि कैमिली को कोई भी नुकसान पहुँचे। और ये बात सुन के फादर भी हाँ में हाँ मिलाता है। फिर हम एलाइजा को देखते हैं जिसकी तबीयत और भी बिगड़ रही होती है और हेली उसे संभाल रही होती है, पर बार बार एलाइजा को वही विजन्स आ रहे होते हैं सेलेस्टर के। और फिर एलाइजा हेली से कहता है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मुझे बहुत सारे विजन्स आ रहे हैं, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, हो सकता है मैं तुम पे अटैक भी कर दूँ। तो हेली उससे कहती है कि तुम्हें चाहे जितने भी विजन्स आए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो मार्शल के अड्डे पे जाता है और वहाँ मार्शल भी होता है। क्लाउस मार्शल से कहता है कि शायद मेरी कोई चीज़ तुम्हारे पास है। तो मार्शल वो डैगर निकालता है और निकाल कर रेबेका के हाथ में दे देता है और ये देख के क्लाउस शॉक हो जाता है। क्लाउस कहता है कि अच्छा तो ये बात है, अब मेरी बहन रेबेका भी तुम्हारे साथ है। तो रेबेका उससे कहती है कि अब हम तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करेंगे क्लाउस। तभी मार्शल सीटी मारता है और वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और ये देख के क्लाउस कहता है मार्शल से कि तुम्हें लगता है कि इन बच्चों के साथ मिलकर तुम मुझे हरा दोगे। तो मार्शल कहता है कि नहीं, इनके साथ नहीं। वो दोबारा से सीटी मारता है और वहाँ पर बहुत सारे कम से कम 200-300 वैम्पायर्स आ जाते हैं और ये सीन यहीं कट जाता है। फिर हम एलाइजा को देखते हैं जिसे हेली संभाल रही होती है और एलाइजा को एक विज़न आता है जिसमें क्लाउस और एक इंसान गन फाइट कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर जाते हैं और फिर एक दूसरे पर गन शॉट करते हैं, यानी गन फायर करते हैं। और फिर वो क्लाउस तो बच जाता है पर वो इंसान मर जाता है। और तभी वहाँ एलाइजा आता है। एलाइजा क्लाउस से कहता है कि अब तुम्हें ये सब रोकना होगा, तुमने कुछ ही हफ्ते में इतने सारे इंसान मार दिए, अब तुम्हें ये सब बंद करना होगा। तो क्लाउस उससे कहता है कि मैंने पहले ही ये सारे इल्ज़ाम विचेस पर डाल दिए हैं, मैंने गवर्नर को बताया है कि हो सकता है ये सब कुछ विचेस ने किया होगा। तो एलाइजा डर जाता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि सेलेस्टर भी एक विच है, अगर गवर्नर को तुमने ऐसा कुछ बोला है तो वो सेलेस्टर को भी नहीं छोड़ेगा। तभी वो कहता है क्लाउस कि इस तरह की हज़ारों लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी, तुम उसकी फ़िक्र मत करो। और ये सुन के एलाइजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गन शॉट करता है यानी गन फायर करता है क्लाउस पे और क्लाउस को गोली मारता है और यही सीन यहीं कट होता है। और तभी एलाइजा होश में आता है और होश में आते ही हेली को क्लाउस समझने लगता है। क्लाउस समझ के हेली पर अटैक करता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्लाउस तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी पीछे से उसे एक डैगर लगता है और हमें पता चलता है कि डैगर मारने वाली कोई और नहीं, ये वही लड़की होती है जो एक वेयरवुल्फ होती है और इन दोनों को छुपकर देख रही होती है। फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो कह रहा होता है कि जो मेरे साथ है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जो मेरे साथ नहीं है, जो मेरे खिलाफ़ आज लड़ने वाले हैं मुझसे, उनका तो वो हशर होगा जो यहाँ बैठे हर लोग देखेंगे। फिर क्लाउस एक कॉइन निकालता है और कहता है कि आज तुम सबके पास एक मौका है अपनी ज़िंदगी बचाने का, जो भी इस कॉइन को उठा लेगा मैं उसकी जान बख्श दूँगा। और ये बोल के वो कॉइन नीचे फेंक देता है। तभी मार्शल कहता है अपने लोगों से कि जो भी इस कॉइन को उठाएगा वो क्लाउस का साथी माना जाएगा। अब तुम्हें मैं पसंद हूँ या क्लाउस, तुम्हारी मर्ज़ी। पर फिर हम देखते हैं कि उस कॉइन को कोई भी नहीं उठाता और ये देख के मार्शल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और तभी मार्शल अपने लोगों से कहता है पकड़ लो इसे। और तभी सारे लोग, सारे जितने वैम्पायर्स होते हैं वो सारे दौड़ते हैं और उसमें से एक वैम्पायर दौड़ के क्लाउस पर अटैक करता है। तभी क्लाउस उसका हाथ पकड़ता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसकी गर्दन तोड़ के उसे दूर उठाकर फेंकता है और एक क्रीपी सा स्माइल करता है। और ये स्माइल देख के
रेबेका और मार्शल की हालत ख़राब होने लग जाती है और फिर हम देखते हैं कि सारे वैम्पायर्स अटैक करते हैं क्लाउस पर क्लाउस उन सबको मारता है, उठा उठा के फेंकता है। फिर हम देखते हैं कि क्लाउस के हाथ में कोई जंजीर बांध देता है और उसे ज़ोर से खींचता है और क्लाउस गिर जाता है, पर वो फिर उठता है और सारे वैम्पायर्स को फिर से मारता है। पर हम देखते हैं कि एक मोटा सा तगड़ा सा होता है वैम्पायर, वो उसे एक पंच मारता है क्लाउस को और क्लाउस गिर जाता है। और फिर क्लाउस को सारे वैम्पायर्स बहुत मारते हैं और मार पीट के जंजीर से बांध देते हैं। और ये देख के रेबेका और मार्शल को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, पर उसके बाद ही कुछ ऐसा होता है, आप खुद ही देख लो। और ये देख के रेबेका और मार्शल की बुरी तरह से फट जाती है गाइस, और रेबेका के हाथ से वो डैगर भी नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लाउस उठता है और एक एक करके सारे वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देता है। वो सबको मारता है और उठा उठा के फेंकता है सबको, और फिर वो चिल्ला कर बोलता है, मार्शल आओ लड़ो मुझसे। और ये सुन के मार्शल को भी गुस्सा आता है, वो उससे लड़ने के लिए जाने लगता है, पर रेबेका उसे रोक लेती है। वो कहती है कि प्लीज़ वो सिक्का उठा लो। तो मार्शल कहता है क्या? तो रेबेका उसे बताती है कि अगर तुमने वो सिक्का नहीं उठाया तो वो तुम्हारे सारे आदमी को भी मार देगा और आखिर में तुम्हें भी मार देगा, प्लीज़ वो सिक्का उठा लो। और ये सुन के मार्शल बुरी तरह से डर जाता है गाइस। और इधर हम देखते हैं गाइस कि क्लाउस सबको बुरी तरह से मार रहा होता है, उठा उठा के फेंक रहा होता है, और तभी मार्शल कहता है ज़ोर से चिल्ला के, बस करो अब। तभी क्लाउस रुक जाता है और मार्शल वो कॉइन उठा लेता है और उठाकर उसके सामने घुटने टेक देता है। तभी क्लाउस मार्शल के सामने आता है और उससे कहता है कि न्यू ऑर्लिन्स का बादशाह मेरे सामने घुटने टेक रहा है। तो मार्शल कहता है कि हाँ, अब से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, अब से सब कुछ तुम्हारा। और ये सुन के क्लाउस एक क्रीपी सा स्माइल करता है और ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर हम कैमिली को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए फ़ादर वहाँ आते हैं और फादर को वो एक कागज़ देती है जिसमें एक ड्राइंग बनी होती है, जो ड्राइंग क्लाउस ने शुरू में देखा था। और वो देखकर कहती है कि ये एक पज़ल है जो मैं और मेरा भाई जॉन बचपन में बनाते थे, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है फादर, मैं क्या करूं। तो वो उसे हग करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर हम हैली को देखते हैं, जो उसी लड़की से बात कर रही होती है जो एक वेयरवुल्फ होती है, और उन दोनों को छुपकर देख रही होती है। तो हैली उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ के सारे लोग कहाँ चले गए। तो वो बताती है लड़की कि मेरा नाम ईव है और यहाँ के सारे लोग तुमसे और तुम्हारे ओरिजिनल दोस्त से डरकर भाग गए हैं, क्योंकि तुम यहाँ पर एक ओरिजिनल वैम्पायर को लेकर आई हो, इसलिए वो सारे लोग भाग गए हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एलाइज़ा आता है, वही डैगर लेके जो उस लड़की ने उसे पीठ में मारा था, और एलाइज़ा उस लड़की से कहता है कि ये डैगर शायद तुम्हारा है। तभी हैली एलाइज़ा से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो एलाइज़ा गुस्से में कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरे पीठ में ज़रा सा दर्द हो रहा है। तो हैली उस लड़की से कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे अभी तुमसे और भी बहुत सारी बातें करनी है, तुम मेरा वेट करना, मैं इसे अंदर सुला कर आती हूँ। तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है और एलाइज़ा उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो हैली उसे बताती है कि शायद मुझे मेरा परिवार मिल गया है, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन वैम्पायर्स को क्लाउस ने मार दिया था उन सबको जलाया जा रहा होता है, और वहीं मार्शल खड़ा होता है। फिर क्लाउस आता है उससे मिलने के लिए और कहता है कि देख लिया ना अपनी गलती का अंजाम। तो मार्शल उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा है क्लाउस, तुम्ही ने ये सब कुछ बनाया था और आज तुमने ये सब हासिल कर लिया, तो बस खुश रहो। पर एक बात याद रखना कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है क्लाउस, पर तुम कभी किसी का भरोसा खरीद नहीं पाओगे। तुम अगर चाहते हो कि कोई तुम्हारा भरोसा करे तो पहले तुम्हें सबका दिल जीतना होगा, उनसे प्यार करके, उनकी रिस्पेक्ट करके, उनकी इज़्ज़त करके, पर शायद तुम ये सब नहीं कर पाओगे, और मैंने ये सब तुमसे नहीं सीखा है, और बस तुम खुश रहो, मैं बस यही चाहता हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम एलाइज़ा को देखते हैं, जो हैली को लेकर वापस घर आ चुका होता है, और तभी हैली उससे पूछती है कि आखिर सेलेस्टर के साथ क्या हुआ था, प्लीज़ मुझे बताओ। तो एलाइज़ा कहता है कि तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो हैली कहते हैं कि मुझे मतलब है, मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे दिखाओ। तभी वो उसके सर को टच करता है और हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ सेलेस्टर बाथरूम में होती है और वो मर चुकी होती है, और वहीं एलाइज़ा आता है, वो उसकी बॉडी को पानी से निकालता है और उसे पकड़ के वो बहुत रोता है, और ये सब देख रही होती है हैली उसके माइंड में। तभी हैली उससे पूछती है कि तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना। तो एलाइज़ा कहता है कि हाँ बहुत दुख हुआ था, और ये सब कुछ मेरे भाई क्लाउस ने किया था।
तभी वो कहती है कि तुम्हारा परिवार तो पहले से ही टूटा पड़ा है, तुम क्यों इसे जोड़ना चाहते हो। तो एलाइज़ा उससे कहता है कि मेरी डिक्शनरी में अगर कुछ भी टूटा हुआ है तो उसे वापस से भी जोड़ा जा सकता है। भले ही मुझे 1000 साल और लग जाए अपने परिवार को इकट्ठा करने में, पर मैं पीछे नहीं हटूँगा। और अगर मैं पीछे हटा तो मैं तुम्हारे बच्चे को और अपने परिवार को क्या मुँह दिखाऊँगा। तभी ये सीन कट होता है। फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो अकेला खड़ा होता है और वहाँ रेबेका आती है। तो क्लाउस तो रेबेका पर पहले से ही गुस्सा होता है। वो दौड़ कर जाता है और पीछे से रेबेका की गर्दन पकड़ लेता है। और तभी वहाँ एलाइज़ा आ जाता है और एलाइज़ा कहता है कि छोड़ दो इसे। फिर क्लाउस कहता है कि तुमने भी मेरे साथ धोखा किया है भाई, तुमने हैली की नज़रों में मुझे गिरा दिया ये बोल के कि मैं बच्चा सिर्फ इसलिए चाहता हूँ ताकि अपने हाइब्रिड फौज खड़ी कर सकूँ। तभी एलाइज़ा कहता है कि हैली का इसमें कोई दोष नहीं है। तभी क्लाउस कहता है कि सारा दोष उसी का है और अब अगर वो बच्चा पैदा हुआ तो वो मुझे नहीं तुम्हें अपना बाप मानेगा। तभी रेबेका उससे कहती है क्लाउस से कि अच्छा तो ये बात है, तुम बस डरते हो अकेले रहने से। तो क्लाउस कहता है कि मैं किसी से भी नहीं डरता, मैं बस अपने परिवार को जोड़ के रखना चाहता था। और तुम तो जानते हो एलाइज़ा कि मैंने तुम्हें इंचार्ज बनाया, मैंने वही किया जो तुम चाहते थे, जो तुम करना चाहते थे, या फिर जो भी तुम मुझसे करवाना चाहते थे, मैं बस वही करता गया। पर फिर भी तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तुमने मुझे हमेशा नाकारा समझा और बेईमान समझा, पर मैं वैसा नहीं हूँ। वो उसके सामने जाता है डैगर लेके और वो डैगर उसे दे देता है और कहता है कि मैं सिर्फ अपने भाई बहनों को इस घर में देखना चाहता हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो बाहर जा रहा होता है और तभी वहाँ हैली उसे दिखाई देती है। वो हैली से कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही तुम्हारी केयर करता हूँ सबसे ज़्यादा और तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तुम्हें लड़ना है मुझसे तो लड़ लो, पर तुम जानती हो कि जीतूँगा मैं ही। और ये बोल के वो कार की गेट के पास जाता है और कार का दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि अब तुम्हें अंदर आने से कौन रोक रहा है। फिर हम देखते हैं कि हैली भी उठ के उसके साथ चल देती है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं कि कैमली अकेले चर्च में बैठी होती है और तभी वहाँ फादर आते हैं। वो फादर को वही कागज़ देती है जो वो और उसका भाई जॉन बचपन में बनाया करते थे, जो एक पज़ल होता है। वो उसे कागज़ दिखाती है और कहती है कि मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। और फिर वो उसे एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि मैंने ये फ़ोटो 1919 के पेपर में पढ़ा था और देखा था, मुझे ये लोग याद है, मैं इन्हें अच्छे से पहचानती हूँ। और यहीं ये एपिसोड नंबर 8 ख़त्म हो जाता है गाइज़। सो आई एम सॉरी गाइज़, मुझे पता है कि मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया है वीडियो अपलोड करने में, पर घर के कामों में थोड़ा सा बिज़ी होता हूँ, तो इसीलिए आई होप कि आप लोग मुझे माफ़ कर दोगे। और थैंक यू सो मच गाइज़, मैंने देखा आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, 50+ सब्सक्राइबर्स आपने मुझे दिया है। बस ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो और मैं ऐसे ही आप सबको एंटरटेन करता रहूँगा। और अब से मैं हर रोज़ पर डे एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सो बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो गाइज़, ऐसे ही साथ दो मेरा। सो थैंक यू सो मच गाइज़, मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।